He comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people. हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, धोखा दिया है तुमने मुझे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। हाँ जी सुनाइए। जैसे हर घर में एक कलेश करवाने वाली बुआ होती है, वैसे ही बॉलीवुड में भी है एक कलेशी बुआ, जिसे आम जनता करण जौहर के नाम से जानती है। और इसका काम ही है लोगों के घरों में आग लगाना और कलेश करवाना। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, इसका एक शो है कॉफी विद करण, जिसका नाम असल में कलेश विद करण होना चाहिए था, क्योंकि उसके बिना इसके शो की उतनी ही औकात है जितनी आउटसाइडर्स की बॉलीवुड में। और इस बार इसने गृह कलेश कराया है दीपिका और रणबीर के घर में। इस कलेशी बुआ की कोशिश यही रहती है कि लोग खुल के अपनी सारी बातें बताएं, सारी मतलब सारी, बाथरूम से लेके बिस्तर तक। और प्यारी दीपू ने भी यही किया, खुल के बता दिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स के बारे में अपने पति के सामने। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. यहाँ पर प्यारी दीपू कहना चाह रही है कि वो और लड़कों से भी मिल रही थी, पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उनसे मिलकर प्यारी दीपू एक्साइटेड नहीं हो रही थी, क्योंकि प्यारी दीपू के दिमाग को पता था कि वो रणवीर सिंह की है। लेकिन एक मिनट, प्यारी दीपू अगर तू कमिटेड थी, भले ही दिमाग में हो, तो किसी और को तलाश करने की क्या जरूरत थी? इसको धोखा देना नहीं कहते? और जब यही काम रणबीर कपूर ने किया तो वो धोखेबाज। दोनों की गलती सेम है, तो फिर सिर्फ लड़का कैसे गलत हो सकता है बे? I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. हाँ मतलब मैं समझ गया, रणबीर सिंह प्यार नहीं ऑप्शन था, कि अगर इससे बढ़िया मिल गया तो ठीक, नहीं तो रणबीर सिंह तो है ही। इसे रिलेशनशिप नहीं कहते, इसे सिचुएशनशिप कहते हैं। जब आदमी अपने पसंदीदा औरत से धोखा खाता है ना, तो आदमी टूटता नहीं, बिखर जाता है। And he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people. प्यारी दीपू कहना चाह रही है कि मेरा शरीर तो किसी और के पास था, पर आत्मा तुम्हारी ही थी रणवीर। और ये टेक्निकली अलाउड क्या होता है बे? मतलब कमिटेड नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार है, तो धोखा देना टेक्निकली अलाउड है? प्यारी दीपू के अनुसार इसकी प्यार की डिक्शनरी में प्यार की परिभाषा ही अलग है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती चीट कर सकते हो, टेक्निकली अलाउड है, भले ही तुम दिमाग में कमिटेड हो। प्यारी दीपू के दिमाग को तो पता है कि वो कमिटेड है, पर उसका जिस्म नहीं समझ पा रहा है। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. अब प्यारी दीपू को अपने बॉयफ्रेंड याद नहीं आ रहे। ऐसे कितने बनाए थे बहन जो याद नहीं आ रहे? पाउडर चाट के बॉयफ्रेंड बनाती थी क्या दीपू? अगर आज भी हमारे सामने बचपन में साथ पढ़ने वाली क्लासमेट सामने आ जाए ना, तो तुरंत पहचान लेंगे। पर प्यारी दीपू को अपने बॉयफ्रेंड याद नहीं आ रहे। ओ समझा। प्यारी दीपू का शरीर ही तो वहाँ था, पर दिमाग तो रणवीर के पास था ना, इसीलिए याद नहीं आ रहे होंगे। पर मजाक से हटकर एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर यहाँ रणवीर की जगह दीपिका होती और दीपिका की जगह रणवीर, तो अब तक तो कुछ फर्जी फेमिनिस्ट रणवीर को टॉक्सिक और चीटर बोलने लगती। पर दीपू की गलती इन्हें नजर नहीं आ रही है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जाती, पर प्यारी दीपू तो रणवीर को सीरियसली लेती ही नहीं है, जो तुम भी साफ साफ देख सकते हो। Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. We will chat later. Yeah. We will chat later. Yeah. एक तरफा प्यार की कीमत रणवीर सिंह ही जानता है। हम लड़के हैं, हमारी एक गलती भी पहाड़ जितनी बड़ी होती है, और लड़कियों की 100 गलती भी कंकड़ जितनी। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, पर हर किसी को जाहिर नहीं करता।